है आपका विटामिन की कमी होने के कारण यानी विटामिन की डिफिशिएंसी होने के कारण क्रोनिक डिजीज़, जैसे कि कोई ऐसा डिजीज़ जो है बहुत पुराना है, जैसे कि किडनी का कोई डिजीज़ है या फिर कैंसर या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़। कैंसर में जो कीमोथेरेपी यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे भी आरबीसी का काउंट कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये दोनों जो है ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है और बहुत सारी कंटेंट होती है जिसमें आरबीसी, जैसे हेल्थी आरबीसी की अगर बात करें तो देखिए आरबीसी का काउंट कितना सारा है, ठीक है। आरबीसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस ब्लड वेसल। तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं हम लोग एनीमिया के बारे में, जिसको खून की कमी बोलते हैं, ठीक है। एनीमिया क्या चीज़ होती है, किस कंडीशन को बोलते हैं या फिर एनीमिया में क्या क्या देखने को मिलता है, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं आज। देखिए आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनीमिया होती क्या चीज़ है या फिर एनीमिया किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें कि खून की कमी हो जाती है ना। देखिए एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी से हीमोग्लोबिन और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। देखिए एनीमिया के केस में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल आरबीसी जिसको बोलते हैं, इसकी कमी हो जाती है, ठीक। और दूसरी बात इसका रीज़न की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जिसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या फिर आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। तो उसका रीज़न एक एक मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा कि आखिर कौन कौन सा ऐसा रीज़न है जिस रीज़न से आरबीसी की कमी हो जाती है या फिर रेड ब्लड सेल की ब्लड से कमी हो जाती है आरबीसी की, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला जो आता है वो आपका न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन में जैसे कि आपको आयरन डिफिशिएंसी या फिर विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसमें आपको आयरन की मात्रा अगर कम देखने को मिलता है, न्यूट्रिशन लेते हैं ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं जिसमें कि आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके कारण भी एनीमिया देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा जो है आपका विटामिन की कमी होने के कारण यानी विटामिन की डिफिशिएंसी होने के कारण विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आरबीसी की काउंट कम हो जाता है ब्लड में, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है आपको अदर कंडीशन, जैसे कि आपको मेडिकल कंडीशन में अगर देखें हम लोग कि मेडिकल कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन आता है एनीमिया का, तो इसमें आ सकता है आपको क्रोनिक डिजीज़, जैसे कि कोई ऐसा डिजीज़ जो है बहुत पुराना है, जैसे कि किडनी का कोई डिजीज़ है या फिर कैंसर या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़, तो ऐसा केस में भी एनीमिया हो सकता है, इसमें भी ब्लड लॉस हो सकता है। आइए बात करते हैं। देखिए किडनी का कोई इन्फेक्शन होता है, किडनी का इन्फेक्शन होने के कारण हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ता है और हीमोग्लोबिन का इफेक्ट होने के कारण आरबीसी भी काउंट कम हो जाती है। और उसके अलावा कैंसर में जो कीमोथेरेपी यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे भी आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ तो समझते ही होंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है या फिर जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट में जो बैक्टीरियल वगैरह जो होती है उसके अगेंस्ट में जो काम करता है, ठीक है। तो वो इम्यून सिस्टम जब अपने ही बॉडी को किल करने, अपने बॉडी सेल्स को किल करने लगता है तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और इस डिजीज़ के कारण भी एनीमिया का केसेस देखने को मिल सकता है, ठीक। और इसके अलावा देखें हम लोग तो कई तरह की इन्फेक्शन ऐसी होती है जिस इन्फेक्शन के कारण भी एनीमिया का केस देखने को मिलता है। अब इसमें अगर इन्फेक्शन को देखें जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर फंगस हो गया, इस तरह का कोई भी माइक्रोब्स के कारण अगर इन्फेक्शन होती है ब्लड में, तो उस इन्फेक्शन के कारण भी क्या होती है कि आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने कि ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये दोनों जो है ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है और बहुत सारी कंटेंट होती है जिसमें आरबीसी, जैसे हेल्थी आरबीसी की अगर बात करें तो देखिए आरबीसी का काउंट कितना सारा है, ठीक है। आरबीसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस ब्लड वेसल में, इस ब्लड वेसल्स में आपको आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे कुछ केस ऐसी होते हैं जो कि एनीमिया का कंडीशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको आरबीसी बड़ा ही श्रिंक देखने को मिलेगा, बहुत पतला देखने को मिलेगा और बहुत ही कम काउंट यानी बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने मिलेगा। ये चीज़ समझने के लिए मैंने बताया कि हेल्थी आरबीसी कैसा दिखता है या फिर और एनीमिया के केस में आरबीसी का काउंट कितना कम हो जाता है या फिर आरबीसी क्या होता है। जैसे ये रेड वाली जो है ये आपका आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल, ये हो गया पूरा ब्लड वेसल्स यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर जो आरबीसी का मात्रा है वो देखिए पूरा एकदम बहुत ज़्यादा है, जो कि हेल्दी आरबीसी होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे एनीमिया के केस में क्या होता है कि आरबीसी का काउंट बहुत कम देखने को मिलेगा आपको ब्लड वेसल्स में। तो आरबीसी का केस में क्या, आरबीसी का काउंट क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा एनीमिया के केस में। तो ये समझ गए आप लोग कि किस तरह से कम होता है, ठीक। और उसके अलावा इन्फेक्शन में आपको जैसे इन्फेक्शन कैन लीड टू एनीमिया बाय अफेक्टिंग द बॉन मेरो और डिस्ट्रॉय आरबीसी। क्या होता है कि जब बॉन मेरो में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया का बहुत सारा ऐसे इन्फेक्शन आते हैं जो बॉन्स में इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। जब बॉन्स में इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं तो बॉन मेरो, आरबीसी बनता कहाँ है, बॉन मेरो में। जब बॉन में इन्फेक्शन होगी किसी बैक्टीरिया के, बॉन मेरो में
इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट पड़ेगा तो वहाँ पे आरबीसी का काउंट, आरबीसी बनना बंद हो जाएगी। जब आरबीसी बनना बंद हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, एनीमिया का केस देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे पेशेंट का बहुत वीकनेस देखने को मिल सकता है, ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है। जब उसका कल्चर कराएंगे या फिर रिपोर्ट कराएंगे लेबोरेटरी डायग्नोज में, तो बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी एनीमिया जिसके बारे में मैंने बात की। अब देखेंगे हम लोग कि ऐसा केस देखने को अगर मिलता है तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकता है, या फिर लक्षण कौन कौन सी आती है। और उसके अलावा अगर जैसे सिम्टम्स अगर मिलता है तो इसमें जो सप्लीमेंट दिया जाता है या फिर ट्रीटमेंट जो किया जाता है एनीमिया के केस में, तो वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आई होप, तो फ्रेंड्स ये तो मैंने जान ली हम लोगों ने कि एनीमिया क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब जानने वाले हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, या फिर एनीमिया का केस अगर आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले फैटिक लगेगा, यानी कि फैटिक बहुत ज़्यादा थकावट लगेगा, ठीक है। थकावट टाइप का हमेशा लगा रहेगा, जहाँ बैठेंगे वहीं पे मतलब ऐसा मतलब थकावट लगेगा कि क्या बताएं। दूसरी बात की वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होगी, यानी कमजोरी बहुत ज़्यादा फील होगी, जहाँ बैठेंगे वहीं नींद आएगा, ठीक है। उसके बाद पेल एंड येलोइंग स्किन, स्किन पे आपको पेल येलो कलर का मतलब देखने को मिल सकता है स्किन में। जब ब्लड की कमी होती है, आरबीसी की कमी, तो रेडनेस कम हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा डेजीनेस देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन। और दूसरी बात की इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। देखिए इसका मेन सिम्टम्स है इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हो जाना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कभी हार्ट रेट तेज़ हो जाना या फिर कभी कम हो जाना, ये एनीमिया का कंडीशन में देखा जाता है। उसके अलावा चेस्ट में पेन होना, यानी कि सीने में दर्द होना, ठीक है, ये सारी जो है ये सिम्टम्स देखने को मिलता है एनीमिया के केस में, ठीक है। और इसके अलावा कोई अनवांटेड अलग भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो मैंने बताया ये कॉमन साइड सिम्टम्स है जो कि एनीमिया के केस में देखा जाता है। अब जैसे ये सिम्टम्स देखने को मिलता है तो उसके लिए डायग्नोज रेफर करते हैं डॉक्टर, ठीक है। और डायग्नोज में आपको लेबोरेटरी डायग्नोज की अगर बात करें, लेबोरेटरी, देखिए लेबोरेटरी डायग्नोज में आपको सीबीसी कराया जा सकता है। सीबीसी के अंदर आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हीमोग्लोबिन वगैरह सब आ जाती है, हीमोग्लोबिन आ जाती है, डब्ल्यूबीसी वगैरह सब कुछ, प्लेटलेट्स वगैरह सारा काउंट आ जाता है। जिसके कारण अगर ब्लड में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वगैरह के कारण भी अगर हुआ है तो सीबीसी के अंदर पता चल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी हुई है तो उसमें भी पता चल जाता है। उसके अलावा बहुत सारी कंडीशन है जो कि सीबीसी के तहत पकड़ लेते हैं डॉक्टर, ठीक है। सीबीसी करने के बाद उसका रिपोर्ट के अनुसार देख करके पता चलता है। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के कारण अगर एनीमिया, खून की कमी आई है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का प्रिस्क्राइब कर देंगे। और जैसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब, उसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्स दिया जाता है आयरन की डिफिशिएंसी का के लिए, आयरन को, ठीक है, खून की कमी को पूरी करने के लिए, या फिर फेरस सल्फेट को, तो ये सारी दी जाती है ट्रीटमेंट में। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सा है, उससे डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि जब मैंने बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको पहले बैक्टीरिया को किल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा उसके साथ जो आयरन की डिफिशिएंसी हुई, उस आयरन को पूर्ति करने के लिए फेरस सल्फेट या फिर फेरस ग्लूकोनेट या फिर आयरन दिया जा सकता है। जैसे ट्रीटमेंट में, जैसे मैंने बात की, तो ट्रीटमेंट में आयरन का टैबलेट या फिर सिरप फॉर्म में, जो दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में दिया जा सकता है। उसके अलावा आपको फेरस सल्फेट या फिर फेरस ग्लूकोनेट दे सकता है, जो कि ब्लड की पूर्ति करता है। और इसका जो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो आपको 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना तक के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन है या फिर आरबीसी की काउंट कितना है ब्लड में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको दिया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग जैसे पूर्ति हो जाती है, आरबीसी का काउंट बन जाता है, तब जाके फिर इस सप्लीमेंट को रोका जाता है। तो देखिए कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करना, सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करने के लिए वीडियोज़ नहीं बनाया, सिर्फ नॉलेज का इंप्रूवमेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ नहीं करना फ्रेंड्स। तो यही थी आज एनीमिया के बारे में कि एनीमिया का क्या कंडीशन होता है, या फिर क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, या फिर क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, डायग्नोज में क्या क्या किया जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर देखिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाके बेझिझक पूछ सकते हैं, वहाँ पे ज़रूर मैं रिप्लाई दूँगा।